नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को नियमित एवं निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। अब तक की कहानी में हमने देखा तपस्वियों द्वारा दिया गया फलों को पार्षदों एवं मंत्रियों में वितरण करने के पश्चात जब महाराज परीक्षित एक फल को स्वयं भोजन करने के लिए उठाए तो फल में एक कीट उन्हें दिखाई दिया, जिसका रंग गहरा ताम्रा और आंखें गहरा काला। उस कीट को उन्होंने अपने हाथ में उठाकर अपने गले में रख लिए। सूर्यास्त होने में कुछ ही पल बाकी था। उन्होंने बाहर की ओर देखा। उनको लगा अब जब सूर्यास्त होने वाला है तो मुनि श्रृंगी का श्राप व्यर्थ हो गया। उनका मुंह पर हंसी और वाक्य में चपलता प्रकाश पा रहा था। उन्होंने बोल पड़े, ये जो कीट मेरे गले में पड़े हैं वो मुनि श्रृंगी के श्राप को सफल करने के लिए तक्षक का रूप धारण करे और मुझे दंशन करे। अभी भी सूर्यास्त होने में कुछ पल शेष है। उनका वाक्य समाप्त होने का देर था, तत्क्षण में ही वो कीट विकराल तक्षक का रूप में परिवर्तित हुआ और महाराज परीक्षित को दंशन किया। मुहूर्त में परीक्षित का शरीर नीला पड़ गया। इस घटना मुनि श्रृंगी के श्राप और तक्षक का प्रतिशोध पूरा हुआ। तक्षक बहुत लंबे समय से पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए प्रयास कर रहा था। जब से परीक्षित का पितामह अर्जुन खांडव वन को भस्मीभूत कर दिया था और वहां के ज्यादातर जीव जंतु पेड़ पौधे सब जल गया था। खांडव वन तक्षक का आवास भूमि था और वहां वो पुरुषानुक्रमिक रूप से रह रहा था। खांडव वन को जला देने से वो अपने पृष्ठभूमि से विस्थापित हो गया था। तभी से वो पांडवों से प्रतिशोध लेना चाह रहा था, परंतु पांडवों के जीवित रहते ऐसा संभव नहीं हो पाया था। अब परीक्षित को दंशन कर वो अपना पुराना प्रतिशोध पूरा किया। इस भयानक दृश्य को देखकर परीक्षित के मंत्री पार्षद सभी अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। वहां सिर्फ तक्षक के अनुचर रह गए थे। तक्षक अपने अनुचरों के साथ बड़े आराम से वहां से निकल गए। इसके बाद परीक्षित के मंत्रियों ब्राह्मणों ने मिलकर परीक्षित के नाबालक पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर राज्य परिचालन करने लगे। परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय को इस बात का पता अपने सहपाठी उतंग से चला और उन्होंने वयस्क मंत्रियों से घटना के विषय में पूछा तो उन लोगों ने पूरी घटना का वर्णन किया। ये सुनते ही जन्मेजय का मुंह क्रोध से लाल हो गया और आंख में जल भर आया। उन्होंने तपस्वी और ब्राह्मणों के उद्देश्य से बोले, मैं तक्षक और बाकी सर्प को तीव्र अग्नि में जलाकर मारना चाहता हूँ। आप लोग इसकी व्यवस्था करें। तपस्वियों ने बोले, हम एक सर्प सत्य यज्ञ के विषय में जानता हूँ, जिसे करने पर सभी सर्पों को यज्ञ कुंड में आकर प्राण विसर्जन करना ही होगा। तब जन्मेजय उस यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए ब्राह्मणों को बोल दिए। सर्प सत्र यज्ञ कोई साधारण घटना नहीं था। ना ही ये महाराज जन्मेजय का क्रोध का परिणाम था और ना ही उतंग के प्रतिशोध का परिणाम, अपितु सर्प सत्र यज्ञ का बीजारोपण बहुत समय पूर्व में ही रख दिया गया था। जन्मेजय का शासनकाल कली काल का प्रारंभिक समय था। जन्मेजय का शासन के बहुत पूर्व ही सत्ययुग का वो घटना जो सर्प सत्र का मुख्य कारण बना, उस घटना के बाद 3 युग बीत गया है। सत्ययुग में महर्षि कश्यप के साथ दक्ष प्रजापति के 2 कन्या कद्रु और विनता का विवाह हुआ था। एक बार महर्षि कश्यप दोनों को आशीर्वाद देने की इच्छा प्रकट की तो कद्रु अतुलनीय बलशाली सहस्रनाग पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, जबकि विनता 2 पुत्र प्राप्त करने की वर मांगे जो कद्रु की पुत्र के तुलना में अधिक बलशाली और तेजस्वी हो। महर्षि कश्यप दोनों को उनके इच्छित वर दिए। जथा समय कद्रु सहस्र डिंब तथा विनता 2 डिंब प्रसव किए। 500 वर्षों के पश्चात कद्रु के सहस्र
पुत्र डिंब से निर्गत हुआ, परंतु विनता का डिंब अभी भी वैसा ही रहा। और कुछ समय व्यतीत हुआ। अब विनता का धैर्य खो गया और उसने एक डिंब को तोड़ दिया, जिससे एक अपरिणत पुत्र बाहर आया, जिसका शरीर का अर्ध भाग संपूर्ण था, परंतु निम्न भाग अभी भी असंपूर्ण था। वो पुत्र क्रुद्ध होकर माता को श्राप दिया, आपके लोभ का परिणाम है कि मेरा शरीर असंपूर्ण रह गया। मेरा अभिशाप है, आप विमाता कद्रु का दासी बन के रहेंगे। दूसरे डिंब को असमय मत तोड़िए, उससे जो पुत्र निर्गत होगा वो आपको दासत्व से मुक्त कराएगा। ये कहकर वो आसमान में उठ गया और सूर्य देव का सारथी बन गया। वो अरुण नाम से विख्यात हुआ। एक दिन इंद्र का अश्व उच्चश्रवा को देखकर कद्रु और विनता में तर्क हुआ, उच्चश्रवा का रंग कैसा है? विनता बोले, उच्चश्रवा संपूर्ण श्वेत वर्ण का है, जबकि ये जानते हुए कि उच्चश्रवा श्वेत वर्ण का है, कद्रु का कहना था उसका संपूर्ण शरीर तो श्वेत वर्ण का है, परंतु पुच्छ कृष्ण वर्ण का। इसमें ये निर्णय किया गया, जो भी शर्त हारेगा उसे अन्य का दासी बनकर रहना होगा। और अगले ही दिन प्रातः काल में वे जाकर निकट से देखेंगे उच्चश्रवा का रंग कैसा है। कद्रु शर्त को जीतने के लिए अपने नागपुत्र से कहा, जाओ जाकर उच्चश्रवा के पुच्छ में चिपक कर रहो, जिससे उसका पुच्छ कृष्ण वर्ण का प्रतीत हो। इस विषय पर सर्पकुल दो भागों में विभाजित हो गया। कुछ सर्प मातृ आज्ञा का पालन करने के लिए उच्च सभा के पुच्छ पर जाकर चिपक गया। बाकी कुछ सर्प इस प्रकार का कपटता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो सर्प कद्रु के आज्ञा का पालन नहीं किया, कद्रु उन्हें श्राप दिया, तुम लोग मातृ आज्ञा का अवहेलना किए हो, तुम लोग भविष्य में जन्मेजय के सर्प सत्र में भस्मीभूत होकर विनष्ट हो जाओगे। अगले दिन प्रभात में दोनों सपत्नी उच्च सभा को देखने गए। प्रभात की किरण में उच्च सभा का दूध जैसा सफेद गात्र वर्ण और घोर कृष्ण वर्ण का पुच्छ दिखाई दिया। इस तरह विनता कद्रु का दासी बन गया। आज यहीं तक। अगले भाग में हम गरुड़ का जन्म वृत्तांतों को जानेंगे। नमस्कार।